चलो बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, बैठ जाइए सभी लोग। गुड नून, गुड आफ्टरनून, जो बोलना है बोल लीजिए। क्लास नहीं होगी? सभी लोग को भूख लगी है? जाना है घर तो जाइए। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? क्या बता रहे थे लास्ट, बताइए ना कि लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ था। टाइप कितना चल रहा था? लास्ट किस टाइप का क्वेश्चन चल रहा था? होमवर्क दिए थे क्या? होमवर्क दिए थे? बनाए हैं? लिखिए, लिखिए तो सभी लोग एक क्वेश्चन। हाँ लिखिए, टाइप 6 हो गया था। हाँ लिखिए, लिखिए टाइप 7। लिखिए तो लिखिए, यदि, अरे जो लिखना है लिखो ना। यदि 12.5 यदि 12.1/2 यदि 12.1/2% यदि 12.1/2% तथा 14.2/7% तथा 14.2/7% के दो क्रमागत बट्टे दिए जाएं, के दो क्रमागत बट्टे दिए जाएं तो इसका एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। तब इसका एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। बताए थे कि नहीं ऐसा? लिखिए तो एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। और इसका गोल आता है ना। बन गया क्या? देखिए तो क्या है, क्या बोला कि डिस्काउंट दिया गया दो क्रमागत 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 होल 1/2% एंड 14 होल 2/7%, देन फाइंड सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। यही ना क्वेश्चन दिए थे। मतलब दो क्रमागत बट्टा, एक है 12.5% का और दूसरा है 14.2/7%। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/8। देखिए अभी तक आप पढ़ रहे थे कि 8 ओरिजिनल वैल्यू है, 1 का इंक्रीज किया। जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़े थे तो 8 रुपया सीपी था, 1 रुपये की प्रॉफिट थी। अभी जब आप डिस्काउंट पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि 8 रुपये की एमआरपी है। सब कुछ सेम है, नाम बदल गया, केवल इसका नाम हो गया 8 रुपया, एमआरपी हो गया नाम। और 8 रुपये में 1 रुपये का डिस्काउंट, मतलब 1 रुपया छोड़ दिया। आप जाते हैं ना दुकानदार के पास तो बोलता है कि 8 रुपये केजी है। अगर कोई भी सब्जी की कीमत 8 रुपये केजी बोलता है तो आप उसको तुरंत बोलते हैं कि इसे 1 रुपया डिस्काउंट कर दीजिए भाई जी, मतलब इस तरह का कुछ भी। तो 1 रुपये का आपने डिस्काउंट करवाया तो मिला कितना में आपको? 7 रुपया में। उसने बेचा कितना में?
7 रुपया में। तो 8 की एमआरपी थी, 7 की सेलिंग प्राइस हो गई। अगली बार 14.2/7 फ्रैक्शन कितने की? 7 की एमआरपी हो गई, 1 की डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितने की? 6 की। अब क्या कीजिए, देखिए इसमें जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर दीजिए, जो भी कैंसिल होने वाला है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 दूना 8 और 3 दूना 4 से घट के 3, कितना कम हुआ? 1 कम हुआ। कितना से? 1/4 का मतलब कितना प्रतिशत? तो 25% का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, 25% का एकल समतुल्य बट्टा होगा, 25% का एकल समतुल्य बट्टा होगा। बना लीजिए, उस पर भी बन जाएगा, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिए तो, यदि 11.1/9%, 11.1/9%, 10%, 11.1/9%, 10% तथा 9.1/11% तथा 9.1/11% के 3 क्रमागत बट्टे का एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। के 3 क्रमागत बट्टे का एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। के 3 क्रमागत बट्टे का एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। हो गया सबका? देखिएगा, कितना कितना प्रतिशत दिए थे? दूसरा, तीसरा, 11.1/9% फ्रैक्शन, इसका इसमें एमआरपी कितने की? इन डिस्काउंट 1 की, तो सेलिंग प्राइस यहाँ 10, तो यहाँ 11, तो 10 से 10 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, 11 से 8 होगा, कितना कम? कितना से? गुने 100 होगा,
300/11, 27.3/11। होगा ऐसा? सभी लोग समझ चुके इसको? एक और क्वेश्चन लिखिए। देखिए तो पहला लाइन लिखिए, 14.2/7%। पहले नोट कर लीजिए इसको। लिखिए 14.2/7%, 16.2/3%, 14.2/7%, 16.2/3%, कॉमा 20%, कॉमा 25% के चार क्रमागत बट्टे का एकल समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। इफ 4 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 14 होल 2/7%, 16.2/3%, 20% and 25%, then find single equivalent discount। बना क्या? सबका बन गया? बताने की जरूरत है? अगला क्वेश्चन लिखा है? ठीक है, लिखिए। यदि दस प्रतिशत यदि 10% तथा 20% के यदि 10% तथा 20% के दो क्रमिक वृद्धि होती है, यदि 10% तथा 20% के दो क्रमिक वृद्धि होती है, यदि 10% तथा 20% के दो क्रमिक वृद्धि होती है, तो इसका एकल समतुल्य वृद्धि क्या होगा? तो इसका एकल समतुल्य वृद्धि क्या होगा? If two successive increase of 10% and 20%, then find single equivalent increase।
सब 32% जिसका भी है वो सही होगा। देखिए 10% की फ्रैक्शन कितनी, 20%। अब बढ़ोतरी है, बोला कि वृद्धि, पहले डिस्काउंट था तो कमी हो रही थी, बढ़ रहा है 10 से बढ़ के 11, 5 से बढ़ के 10 पचे 11 छक 50 से 66, कितना ज़्यादा, कितना से कितना परसेंट होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और बना सकते थे, x प्लस वाई प्लस 20 प्लस 10 प्लस लिखिए अगला, 11.1/9%, 11.1/9%, 12.5%, 11.1/9% के बाद कॉमा दीजिए, अगला लिखिए 12.5%, 12.5%, उसके अगला लिखिए 14.2/7%, 14.2/7%, तथा 16.2/3% के, तथा 16.2/3% के क्रमिक वृद्धि को, क्रमिक वृद्धि का एकल समतुल्य वृद्धि क्या होगा, क्रमिक वृद्धि का एकल समतुल्य वृद्धि क्या होगा, क्रमिक वृद्धि का एकल समतुल्य वृद्धि क्या होगा। सबका अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है। देखिए पहले कितना प्रतिशत, पहले 11.1/9%, दीजिए बनाइए। कौन कौन बना लिया इस क्वेश्चन को, कोई आके बोर्ड पे बनाएंगे। ठीक है आइए लीजिए।
8 से 1 बढ़ा तो 9, दूसरा फिर 7 से 1 बढ़ा तो, फिर 8, 6 से 1 बढ़ा तो, अब क्या करना है ना कि कैंसिल कर देना है जो जो कैंसिल होने वाला है। 7 से 7 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है। आप चाहो तो इसको 3 दूना 6 और 5 दूना 10 भी लिख सकते हो। 3 से बढ़ के 5 कितना बढ़ा, कितना से, 1/3 का मतलब होता है 33.1/3, तो 2/3 का मतलब कितना होगा, तो 2/3 का मतलब परसेंटेज वैल्यू 66.2/3%। बोलिए यहाँ तक सभी लोग समझ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, बहुत ही बेसिक है और इस बेसिक का इस्तेमाल अगले टॉपिक में करना है, अगले चैप्टर्स में करना है। पूरे अगले 5 घंटे 6 घंटे जो क्लासेज होंगी वो सारा इसी बेस पे होगा, कुछ भी नया नहीं होगा। अगर बढ़ेगा तो बढ़ा देना है, घटेगा तो घटा देना है। बढ़ने की सेंस कई जगह पे आएगी, जहां इंक्रीज लिखा होगा वहां बढ़ेगा, जहां प्रॉफिट लिखा होगा वहां भी बढ़ेगा, जहां सिंपल इंटरेस्ट होगा वहां भी बढ़ेगा, जहां कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वहां भी बढ़ेगा। डिक्रीज कहां कहां होगा, तो जहां डिक्रीज बाई लिखा होगा वहां डिक्रीज होगा, जहां लॉस लिखी गई होगी वहां डिक्रीज होगा, जहां डेप्रिसिएशन लिखा गया होगा वहां लॉस होगा, वहां घटेगा। तो घटने के सेंस को आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अगला क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, आप रुकिए। प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे रहा हूं 12.5%, टाइम है 2 इयर्स का, CI है 510 रुपया। निकालिए तो अमाउंट और प्रिंसिपल। अमाउंट मतलब मिश्रधन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो मूलधन तथा मिश्रधन आपको निकालनी है। मूलधन इज इक्वल टू निकालना है और मिश्रधन इज इक्वल टू निकालना है। फॉर्मूला लिख दे क्या, CI का 2 फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। एक दूसरा फॉर्मूला होता है CI बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T-1। ट्राई करिए अब सभी लोग। बन जाएगा तो बोलिएगा। हो गया, कितना आया,
हो गया? चलिए देखिए, क्या यहाँ साढ़े 12% है ना। अब अगर आप उस फार्मूला से बनाइएगा तो बहुत लंबी प्रोसेस होगी, लंबी कहानी होगी, आप उस फार्मूला से मत बनाइए। 12.5% के फ्रैक्शन को लिखिए, कितना होता है? अभी तक आप इस 8 को या तो सीपी मानते थे, या ओरिजिनल वैल्यू मानते थे, या एमआरपी मानते थे। अभी इस बार इस 8 को प्रिंसिपल मान लीजिए। प्रिंसिपल 8 की 1 रुपया इंटरेस्ट मिला तो 9 रुपया मिश्र धन हो गया, मिश्र धन अमाउंट। ये प्रोसेस कितनी बार? टाइम यदि 2 इयर्स है तो ये प्रोसेस 2 बार, टाइम यदि 3 इयर्स है तो ये प्रोसेस 3 बार। 2 बार प्रोसेस करेंगे तो 8 से फिर 9, 8 की स्क्वायर 9 की स्क्वायर, प्रिंसिपल 64 से 81 कितना बढ़ा? इस 17 यूनिट की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, कितना? 17 यूनिट की वैल्यू है 510, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 64 यूनिट प्रिंसिपल, तो 64 गुने 30, 4 3 12 के 2, 1 6 3 18 1 19, 1920 रुपया प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट 81 गुने 30, 3 एकम 3 8 3 2430 रुपया अमाउंट हो गया। बोलिए समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? ठीक है, तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, हाँ नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले नोट कीजिए, समझाते हैं। तीन बार, एक बार और प्रोसेस करेंगे। देखो भाई, कितना परसेंट था रेट? 12.5%। फ्रैक्शन कितना? जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा ऑलवेज ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये 8 यूनिट अभी इसमें, यह चूंकि सीआई का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, इसलिए ये 8 यूनिट प्रिंसिपल होगी। मूलधन, मूलधन कितने की? मूलधन होगी 8 यूनिट की। 1 रुपया ब्याज मिला, 8 में 1 रुपया ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना का हो गया? क्यों मिश्रधन हो गया 9 रुपया का? क्योंकि हम जानते हैं अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है। मैंने बोला कि यदि टाइम 2 इयर्स तो इस प्रोसेस को 2 बार करना है, तो ये प्रोसेस 2 बार कीजिए। 8 से फिर 1 9, आपस में दोनों को गुना कर दीजिए। 8 गुने 8 64, 9 गुने 9। अब बोला कि 64 से 81, प्रिंसिपल है 64 यूनिट का, अमाउंट है 81 यूनिट का, तो 64 से बढ़ के 81 कितना बढ़ गया? 17। यह 17 जो आया वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 17 जो आया वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। और क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना दिए थे? 510। तो ये सीआई 17 यूनिट की वैल्यू है 510, 17 यूनिट की वैल्यू है 510, तो 1 यूनिट की वैल्यू 17 या 51 30 नहीं होगा? यदि 1 यूनिट की वैल्यू है 30 तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 64 गुने 30, 4 3 12 6 3 18 1 19, मूलधन हो गया 1920 रुपया का। और इसी तरह मिश्रधन 81 गुने 30 करेंगे, 3 8 3 2430 रुपया का मिश्रधन हो गया, 2430 रुपया का मिश्रधन हो गया। हो गया? लिखिए एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिए, प्रिंसिपल इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16.2/3, टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स, सी आई इज इक्वल टू 13 या 39 390 रुपया। लीजिए, सेम हो गया ना, 390 बदल दीजिए।
780 रुपये कर दीजिए। सब अपना अपना बनाएगा, कोई हल्ला नहीं करेगा। बन गया। देखिए 16.2/3 फ्रैक्शन 6, 6 से बढ़ के 7 हुआ, फिर 6 से बढ़ के 6 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर, 36 से 49, 13 यूनिट की वैल्यू आता है क्या 13 के पारा में? 13 छक 78, 36 गुने 60, 49 गुने 60, बोले सभी लोग समझ कुछ हैं? है कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। यदि लिख दे रेट बराबर 11 होल 1/9%, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, अब बताइए अगर यहां आपको अमाउंट निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालनी हो तो क्या करेंगे? CI बराबर 1140 रुपया। ट्राई कीजिए तो सभी लोग। क्या पहुंच गए घर पहुंचे? कब फ्री होइएगा? फ्री कब होइएगा?
रेट है 11 होल 1/9%, फ्रैक्शन प्रिंसिपल 9 की, प्रिंसिपल 9 की 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला तो हो गया कितना, ये प्रोसेस 2 बार होगा, 9 से 10, 9 से 10, 9 गुने 9, 10 गुने 10, 81 से बढ़ के 100 कितना बढ़ा, CI बराबर हो गया 19 यूनिट। और इस 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितना, 19 के टेबल में कितना बार में, तो 81 गुने 60 होगा, ऐसा हो गया। इधर 100 इंटू 60 तो मुझे लगता है अब इस तरह में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को बदल देते हैं। लीजिए लिखिए, अमाउंट बराबर व्हाट, प्रिंसिपल बराबर व्हाट, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, CI बराबर व्हाट, SI बराबर व्हाट, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6400 रुपया। लीजिए बनाइए तो कोई भी, मात्र मैं इसमें कितना क्वेश्चन पूछा, 1 2 3 क्वेश्चन पूछा, चाहो तो 8 10 क्वेश्चन लिख सकता हूं इस पर, लेकिन बस अभी 2 3 पे ही समझिए, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाऊंगा। निकालिए, लिखिए, देखिए सुनिएगा ध्यान से, 12.1/2%, फ्रैक्शन कितने की, प्रिंसिपल कितना माने थे। अब इसी 6400 रुपया का ना 1/8 रुपया ब्याज मिलेगा, कितना, पहले साल में 800 तो दूसरे साल में भी, टोटल साधारण ब्याज कितने का, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 1600 का।
अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ये होता है कि साधारण ब्याज में मूलधन पर ब्याज मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही है, साथ में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। तो पहले साल में 64 का 1/8 800 रुपया तो मिला, दूसरे साल में इसका 800 तो मिल गया, लेकिन इस ब्याज का भी ब्याज मिलना बाकी है। तो इस 800 का 1/8 कितना होगा, बोलिए? तो टोटल कितना हो गया? 1700। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1700, साधारण ब्याज हो गया 1600। और कुछ पूछा था? अमाउंट पूछा था। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन है 6400 रुपया का। अगर साधारण ब्याज के केस में पूछेगा तो जोड़ेंगे 1600। तो 6400 और 1600 कितना? 8000 नहीं, 16 चौका 64, 16 पचे 80, 8000 रुपया साधारण ब्याज के केस में। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मिश्रधन पूछा जाएगा तो मूलधन प्लस प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है कितने का? 6400 का, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 1700। दोनों मिलेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 8100। बनेगा वैसे भी, नोट करिए इसको, फिर बताते हैं। ठीक है, छोड़ दिया जाए आज। एक बार और बता देते हैं, देखिए क्या बताएंगे, बताएंगे, सब बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100। अगर प्रिंसिपल निकालना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा आर इंटू टी। अगर रेट निकालना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा P इंटू टी। अगर टी निकालना होगा तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा यही होता है फॉर्मूला, बता दिए। लो, ऐसे पूछ रहा है जैसे कि आता ही नहीं हो। चलिए आज रहने दीजिए, समझे? आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कल मैं बताऊंगा, फिर से सब कुछ अच्छे से समझ में आएगी बातें। बोलिए बोलिए बोलिए, सुबह में जाके करने के लिए। ठीक।